हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। और सबसे पहले आपको दीप दिवाली की शुभकामनाएं, कार्तिक पूर्णिमा की शुभकामनाएं। आज कार्तिक पूर्णिमा है और आज दीप दिवाली भी है। वाराणसी में सारी देवताएं दिवाली मनाने आते हैं, बोलते हैं, इसलिए दीप दिवाली नाम से जानी जाती है कार्तिक पूर्णिमा। और अभी ये शाम हो गई है। मैं भी आज पंचवटी गई थी गंगा स्नान करने के लिए, और उसी में बहुत देर हो गई है। वहाँ बहुत भीड़ थी, इतनी भीड़ थी कि सोच भी नहीं सकते आप। इतनी भीड़ थी, मैं वीडियो डालूँगी उधर की भी एक। तो सवेरे तो नहीं जा पाए मैं, सवेरे काम था घर में। मैंने सोचा शाम को जाऊँगी और गंगा आरती भी अटेंड करेंगे, इसलिए शाम को चलेंगे और वहीं से कार्तिक स्वामी के दर्शन भी करके आएंगे। तो सवेरे घर की साफ़ सफाई की और घर में पूजा की, सत्यनारायण की कथा की। आज व्रत था मेरा पूर्णिमा का, और उसी में 2-2:30 बज गई। फिर उसके बाद खाना वगैरह खाया और फिर हम गए 5 बजे निकले यहाँ से पंचवटी के लिए। 5 बजे घर से निकले और फिर वहाँ जाके मैंने गंगा स्नान किया और वहाँ पे दर्शन किया, गोदावरी माता का दर्शन किया। फिर ऊपर चढ़े कालाराम मंदिर की तरफ, और वहाँ कार्तिक स्वामी के दर्शन के लिए लाइन लगी। तो वहाँ इतनी लंबी लाइन थी, 1 किलोमीटर से ज़्यादा लंबी लाइन थी। अब हमने सोचा क्या करें, दर्शन यहाँ कार्तिक स्वामी के दर्शन करते तो फिर आरती अटेंड नहीं कर पाएंगे, और आरती अटेंड करते को कार्तिक स्वामी के दर्शन नहीं कर पाते। और महाराष्ट्र में मानते हैं कि यहाँ ऐसी मान्यता है कि जो लेडीज़ हैं वो सिर्फ कार्तिक महीने की जो पूर्णिमा आती है साल में एक ही दिन, उसी दिन कार्तिक स्वामी के दर्शन करते हैं। साल भर कार्तिक स्वामी के दर्शन नहीं करती हैं यहाँ पे लेडीज़। तो इसलिए यहाँ पे बहुत भीड़ होती है। तो इसलिए मैंने सोचा चलो लाइन में लगी जाते हैं। कार्तिक स्वामी तो आज ही दर्शन होंगे, गंगा आरती दूसरे दिन भी अटेंड कर सकते हैं, तो इसलिए लाइन में लग जाते हैं और दर्शन कर लेते हैं कार्तिक स्वामी के। तो हम लाइन में लग गए और फिर हमने वहाँ पे एक मोर पंख खरीदे और जो पूजा का सामान था वो लिया। थोड़ा बहुत, उनको ज़्यादा नहीं चढ़ाने का कुछ रहता है, मोर पंखे का ज़्यादा महत्व रहता है। तो हमने मोर पंख खरीदा और थोड़ा चंदन टीका जो भी बोले थे वो उनके लिए चाहिए होता वो लिया, और लाइन में लगे रहे। लेकिन हो गया हमारा 1 घंटे में दर्शन हो गया। फटाफट निकाल रहे थे पुलिस वालों ने, फटाफट निकाल दी लाइन और हो गया हमारा दर्शन। उसके बाद हम गए नीचे उतरे गंगा आरती के लिए। गंगा आरती उसी टाइम शुरू हुई थी। गंगा आरती अटेंड की हमने। फिर जब हम गए, हमको 7, 7:15 वहीं हो गया था गोदावरी किनारे। और फिर हम जब घर को निकले इतना ट्रैफिक हो गया कि निकलना मुश्किल हो गया। हम यहाँ 8:30 बजे घर पहुँचे, जबकि हमारे घर से ज़्यादा दूर नहीं है गोदावरी नदी। 8:30 बजे घर पहुँचे। फिर घर में दिया बत्ती करनी थी। अब दिए भी जलाते हैं यहाँ पे, तो पूरी दिवाली मनाते हैं। कार्तिक पूर्णिमा के दिन ही मनाते हैं यहाँ पे पूरी दिवाली। हमारे उत्तराखंड में तो एकादशी को मनाते हैं, लेकिन यहाँ पे कार्तिक पूर्णिमा को पूरी दिवाली मनाते हैं। फिर मैं उसके घर आई, 8:30 हो गया था। उसके बाद बेटा भी मेरा अपने मीटिंग में बिजी था, वो भी दिया बत्ती नहीं कर सकता। फिर आने के बाद मैंने बाहर अंदर सब दिए जलाए, और उसके बाद फिर सबसे पहले चाय बनाए, चाय पी हम दोनों ने, और फिर मैं चली गई पूजा करने के लिए। तो आज तुलसी का विवाह भी मैंने आज ही किया था। किसी कारणवश मैं एकादशी के दिन उनका विवाह नहीं कर पाई थी, तो मैंने आज ही किया उनका। फिर उस विवाह दिन में कर लिया था, कथा भी कर ली थी मैंने दिन में, और उनकी शादी भी करवा दी थी। तो अभी मैंने फटाफट आके फिर पूड़ी पकौड़ी बनाई हैं, और फिर वो थोड़ी बनाई थी पहले, और ये बाकी मैं अभी बना रही हूँ। इसलिए मैं ये पूरा दिखा नहीं पाई, शुरू से बनाना अभी दिखा रही हूँ। तो मैंने फटाफट आलू काटे, लहसुन प्याज हम वैसे भी नहीं खाते हैं, और फिर आज पूजा के दिन तो वैसे भी नहीं डलता लहसुन प्याज। तो मैंने इसमें कुछ डाला नहीं है, सिर्फ आलू काटे और बेसन घोला, और हरी मिर्ची थोड़ी सी वो डाली, लाल मिर्ची थोड़ी सी डाली, और कस्तूरी मेथी थोड़ी डाली, और बस और कुछ नहीं डाला, और नमक मिर्ची वो ये डाला बस। और वो ये पकौड़ियाँ बना दी, आलू की पकौड़ी बना दी। इतनी जल्दी हमें अभी फटाफट करना है, फिर बहुत देर हो गई है, खाना खाने के लिए भी बहुत देर हो जाएगी। और अभी 10:30 हो गया है। अभी मैं बना रही हूँ खाना, और दिन की दाल सब्जी है उसी में खाएंगे। अभी सब्जी नहीं बनाऊँगी क्योंकि बहुत देर हो गई है। और इस साथ में मैं आटा भी थोड़ा सा गूँधूँगी, 2-4 पूड़ियाँ भी बना दूँगी।
थोड़ा सा आटा था, उसकी मैंने 2-4 पूड़ियाँ बना के उनका नाश्ता, ये तुलसी को, भगवान को भोग लगा दिया और ये अपने लिए बाकी बना रही हूँ। और ये आटा गूँदूँगी मैं, और ये आटा निकाल दिया मैंने थोड़ा सा। ये थोड़ा इसमें कस्तूरी मेथी डालूँगी पूड़ी के आटे में, और इसमें थोड़ा सा अजवाइन डालूँगी, अजवाइन भी डालूँगी और नमक डालूँगी, ताकि गैस वैस भी नहीं होती है, पच जाता है। पूड़ी वैसे भी भारी होती है रात के टाइम में, तो थोड़ा अजवाइन भी डालूँगी। और एक हाथ से पकौड़ियाँ भी हिला रही हूँ, ताकि वो भी ना जले और आटा भी गूंद जाए। बहुत हड़बड़ी हो जाती है अगर देर हो जाती तो। और 10:30 हो गए हैं रात की, और अभी मेरा खाना नहीं बना है, आज इतनी देर हो गई है। बहुत ही ज़्यादा ट्रैफिक था, इतना भयानक ट्रैफिक था। कोई इधर से जा रहे थे, उधर से जा रहे थे। एक तो पंचवटी में छोटी छोटी गलियां हैं, और उधर ही अटक रहे थे। जब पुलिस वाले आ रहे थे तब उनको इधर उधर कर पा रहे थे, फिर निकल पा रहे थे। फिर थोड़ी दूर जाके फिर वैसे ही हो रहा था जाम फिर से। ये आटा गूंद लेती हूँ फटाफट, थोड़ा सा ही गूंदूँगी, ज़्यादा भूख तो नहीं अभी। दिन में भी देर से ही खाना खाया था हमने। पकोड़े भी हिला लेती हूँ साथ साथ में, ताकि जल न जाए। मैं लोहे की कढ़ाई में ही तलती हूँ हर बार। लोहे की कढ़ाई तलने के लिए अच्छी होती है, जलती नहीं है। स्टील की कढ़ाइयाँ तो जल भी जाती हैं, तो लोहे की जलती नहीं है। और तेल का तलने वाला काम लोहे की कढ़ाई में करो तो वो लोहे की कढ़ाई में जंग भी नहीं लगता है। ये भी कारण है एक, इसलिए जंग नहीं लगता है। बाकी ये कुछ तेल का काम नहीं करेंगे तो वैसे सब्जी बना के साइड में रख देंगे तो उसमें बहुत जंग लग जाता है दूसरे दिन के लिए। तो तेल का उसी में तलते रहो तो जंग नहीं लगता है। काली भली हो जाएगी लेकिन जंग नहीं लगता है, नुकसानदायक तो नहीं होगा। अभी आटा भी गूंद रही हूँ साइड में। अब गूंदते ही तुरंत बना दूंगी, नहीं तो थोड़ी देर पूड़ी का आटा रख दो, थोड़ा कड़क गूंद के रख दो, फिर बाद में बनाओ तो अच्छी पूड़ियाँ बनती हैं। लेकिन आज मेरे पास टाइम नहीं है, आज मैं साथ साथ में बना लूँगी। जैसे आटा गूंद जाए तो डाल दूँगी पूड़ी भी फटाफट। इतनी बुरी तरह से ट्रैफिक में फंस गई, बाप रे, निकलना मुश्किल हो रहा था। कहाँ से निकले, गाड़ियों के हॉर्न की आवाज़ सुन सुन के कान ऐसे बंद हो गए थे। ऐसे बजा रहे थे, जो पीछे अटके रहते तो बजाते जाते हॉर्न। ये आटा गूंद लिया मैंने, ये तैयार हो गया आटा। ये थोड़ा साफ़ कर लेती हूँ और फटाफट पूड़ियाँ बेल लेती हूँ और निकाल लेती हूँ। फिर भूख भी लग रही होगी, इनको भूख लग रही होगी बच्चे लोगों को। ये हो गए, पकौड़ी का काम तो हो गया है, ये हो गया, इनको निकाल लेती हूँ। ये रखते चकला बेलन, और फटाफट जब देर हो रही होती है तब ऐसा लगता है कि गैस भी कम जल रही है और फटाफट हो नहीं रहा। और जब आराम से रहते हैं तो उस टाइम ऐसा लगता है अरे ये जल रहा है फटाफट, कितनी जल्दी गर्म हो रहा है, तब ऐसा लगता है। बहुत ही देर हुई, इतनी देर कभी हुई नहीं है वैसे, मेरी बहुत देर हुई है। बना देते टाइम से और वैसे बैठे रहते हैं, चलो आराम से खाएं खाना, लेकिन आज तो इतनी देर हो गई। ये बनाऊंगी एक पहले पूड़ी, और ये छोटी छोटी बनाती हूँ मैं। एक पूड़ी पहले पूड़ी गाय के लिए निकालती हूँ, चूल्हे में रख लेती हूँ और गाय के खिला के आती हूँ बाद में। खुद भी खा सकते हैं, ऐसा नहीं है। बोलते जिनके माँ बाप नहीं होते हैं वो चूल्हे में रखी हुई पूड़ी खा सकते हैं, जिनके माँ बाप हैं वो नहीं खाते हैं। ऐसे मेरी मम्मी और मेरी सासू माँ बताते थे कि जिनके मम्मी पापा नहीं हैं तो वो खा लो, मतलब चूल्हे पे रखा है, और नहीं तो दूसरे मत खाओ। ये मैंने रख दी चूल्हे में,
सबसे पहले पूड़ी हो चाहे रोटी हो, मैं रखती हूँ चूल्हे में, रखती हूँ सबसे पहले। फटाफट पूड़ियाँ निकालेंगे और दे दूँगी इनको गरम गरम। सब्जी दाल है, उसको गरम कर लेती हैं ओवन में। और आज उसी में काम चलाएंगे, अभी नहीं बनाऊँगी क्योंकि बहुत देर हो जाएगी। सब्ज़ी बनानी बैठूँगी तो फिर बहुत देर देर 11-12 बज जाएगी। नमकीन पूड़ी तो चाय के साथ भी अच्छी लगती हैं। दूध चाय के साथ खाना हो तो, चाहे अचार के साथ खाओ तो अच्छी लगती है, लेकिन रात को तो कौन खाएगा अचार के साथ। गरम गरम तेल में डाल दो, तेल भी नहीं आता पूड़ी में और बढ़िया से निकल आती हैं, एकदम कुरकुरी हो जाती हैं, तेल नहीं निकल आता है। पूड़ी खाने को तो तैयार नहीं रहते, वैसे भी मनाही करते हैं। कुछ त्योहार रहता तो फिर थोड़ा बहुत बनाना ही पड़ता है, अच्छा भी नहीं लगता है कुछ ना बनाओ तो। ज़्यादा नहीं बनाऊँगी, थोड़ा ही बनाऊँगी, कोई खाएगा भी नहीं अब ज़्यादा। रोटी पड़ी हैं 2-4 खाने हुए तो गरम करके दे दूँगी, जिनको खाना होगा तो 2 पूड़ी खा लेंगे, एक आधा रोटी भी खा लेंगे। गरम गरम पूड़ियाँ तो खाई जाती हैं, ठंडी होके खाई भी नहीं जाती हैं, क्योंकि ठंडी होने के बाद पूड़ियाँ तेल छोड़ लेती हैं। और गरम गरम रहती तो तेल भी लगता नहीं ज़्यादा और कुरकुरी भी रहती हैं, तो गरम गरम अच्छी लगती हैं। बढ़िया फूली फूली सी पूरी एकदम फूली हैं। मेरे को तो चाय के साथ अच्छी लगती है पूड़ियाँ, गरम गरम चाय, एक चाय और अच्छी मीठी सी चाय हो और पूड़ी हो, थोड़ा नमक मिर्ची डाली हुई पूड़ी हो, अजवाइन खूब डला हुआ हो, अच्छी लगती हैं। हो गई होंगी पूड़ी, काफ़ी हो गई हैं और इतना आटा बचा है,
इसमें दो दो तीन और बनेंगे, बना लेती हूँ। उतनी भी आटा इतना सा थोड़ा सा कहाँ रखूँ, बना ही लेती हूँ। फटाफट हो जाएगा। खाना खा के सोने के लिए तो शायद 12 ही बज जाएगी। अभी बर्तन वगैरह किचन साफ वाफ करते करते बहुत टाइम हो जाता। कहीं बाहर जाओ तो टाइम का पता ही नहीं चलता है, कब टाइम निकल गया। मार्केट वगैरह जाओ तो पता ही नहीं चलता टाइम का, बिल्कुल पता नहीं चलता टाइम का कि कितना टाइम हुआ होगा। ऐसा लगता है कि अभी है, मतलब मार्केट में जाओ तो पता ही नहीं चलता, ऐसा लगता है अभी अरे अभी तो आए थे। हो गई, बन गई होंगी, अभी फिनिश हो गई हैं। गर्मा गर्म पूड़ियाँ, अब जिसको दाल के साथ खानी, जिसको अचार के साथ खाना, जैसा खाना है खाइए। सब्ज़ी बनाने का टाइम तो नहीं है अभी। ये घर का पिसा हुआ आटा है मेरा, गेहूँ लेके उसे पिसवाया, इसलिए पूड़ियाँ भी अच्छी हो रही हैं। वो बाज़ार के आटे की तो होती भी नहीं अच्छी, अजीब सी होती हैं, कड़क भी होती हैं, तलने के बाद भी ऐसे टूट जाती हैं। अच्छी कुरकुरी करो तो टूट जाते हैं, और वैसे निकालो तो कच्चे से रह जाते हैं। बाज़ार का आटे की ऐसी होती हैं, घर के आटे की अच्छी होती हैं। मैं तो घर का ही पिसाती हूँ, गेहूँ लेके फिर उसका आटा पिसवाते हैं। रोटियाँ भी अच्छी हो जाती हैं, सॉफ्ट सॉफ्ट, और पूड़ियाँ भी अच्छी होती हैं। अब ये हो गई हैं, बन गई हैं, ये रख लेती हूँ, साइड में रख लेते हैं। गैस बंद कर लेते हैं और ये आखिरी पूड़ी निकाल लेते हैं। ये हो गई, बस बन गई है, और ये साइड में रख देती हूँ चकला बेलन। ऐसा थोड़ा सा साफ करके, आटा गिर जाता है, सूखा आटा गिर जाता थोड़ा, तो साइड में करके हाथ धो के, और अब इनको थाली तैयार करते हैं। ये मैंने बना ली है पूड़ी भी और पकौड़ियाँ भी बना ली, सिर्फ आलू की हैं, दाल वाल के नहीं बनाई मैंने इस बार, आलू की हैं और पूड़ियाँ बनाई हैं। अजवाइन और कस्तूरी मेथी और नमक वगैरह डाल के पूड़ी में बनाए। राधे राधे दोस्तों, बाय।